सो भाई कम से कम कमेंट सेक्शन में जय हिंद तो लिख ही दिया करो, ठीक है, उससे अच्छा लगता है। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब वीडियो पे एक पहले स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। है था क्या, मैं जब कानपुर से जा रहा था गोरखपुर मेडिकल देने के लिए, तो एक अपना दोस्त मेरा था कानपुर का था अविरल करके, और उसका कुछ टेस्टिकल में इशू था, ठीक है। उसका टेस्टिकल में इशू नहीं था, मतलब कि मेडिकल का पॉइंट मिला था, दोनों लोगों ने कानपुर में फिर सेकंड एग्जाम साथ में दिया था। अब जब पहुँचे तो उसका फाइनली क्लियर हो गया, मतलब कि 2-3 दिन वहाँ पे गोरखपुर में भाई 6 से 7 दिन लग जाते हैं, तो उसका फाइनली क्लियर हो गया और मेरा नहीं। मतलब मेरा था कि सर आपका लेट नंबर, सर क्या, अरे जाओ बैठो जाके, आपका 3-4 दिन बाद नंबर आएगा। यहाँ पे मान लो जो सेंटर है, यहाँ से आपका लगभग 3 किलोमीटर दूर जो उनका बेस हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको जाना होगा, और लगभग जब 3-4 दिन बाद नंबर आना था, मैं गोरखपुर पे था अकेले, वो भाई का हो गया उसी दिन और वो आ गया घर। अब मैं अकेले था, 4 दिन बोला तो मैं उसी रात भाई रोने होने लगा थोड़ा सा, ऐसा कि अकेले। वो मेरा आई थिंक सेकेंड अटेम्प्ट था, ठीक है, बट फिर भी मैं अकेला था, तो इस वजह से गोरखपुर एक खतरनाक सिटी है, जो भी जाना हमेशा सुरक्षित जाना, ठीक है। उधर से भाई मैं आया ट्रेन पे दौड़ के, मैंने बैठा, मैं जा रहा हूँ 3 दिन बाद फिर से घर से वापस आ जाएंगे, इतने रुपए भी नहीं है कि यहाँ पे हम रह सकें। अब उधर से फिर 3-4 दिन बाद फिर पहुँचे उधर री मेडिकल एग्जाम के लिए। अब उधर एक लड़का मिला, जब आज होता क्या, आज के जितने भी लड़के होंगे सबका एक ही दिन टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि जो सर होते हैं वो एक ही साथ चेक करने आ जाते हैं। तो भाई हुआ क्या, अब सब साथ में थे, ठीक है। एक बार दिल्ली का था, एक लड़का दिल्ली का था। अब वो इतना कॉन्फिडेंस में था, उस दिन मेरे साथ में फेस सेकंड दिया था, और उसने मतलब कानपुर में, और इतना इंग्लिश में उसने भौकाल मचा दिया था बोलने, तो भाई बिल्कुल दूसरे जो अपोनेंट थे, हाँ मैं भी था उसी वाले में, मैं उसके क्रॉस में एक बार गया ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं फंसना था, मुझे भाई इसके उसमें गया जो कोई, हाँ वो गया। और मेरे जस्ट साइड में उत्तराखंड का बंदा था, उसने बहुत सपोर्ट किया था। जीडी में मेरा टॉपिक स्टैचू ऑफ यूनिटी था। चलो ये चीज़ें हटा के अपने मेन टॉपिक। अब वो लड़का भाई इतना कॉन्फिडेंस था, उसे भी री मेडिकल मिला था, वो कहे भाई मेरा तो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अब आराम से जब रिजल्ट, जब मैंने कहा भाई, जब गए सेंटर पे अंदर रूम पे गए, तो सर ने के नंबर बाई नंबर करके बोला। बस सोच रहा था भाई कैसे फिट हो जाऊँ, मुझे पता था आइस पे पॉइंट मिलता है, 15-20 दिन में आप कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा भाई कैसे भी क्लियर हो जाए। अब सर बोले अंदर आ जाओ। अंदर एक नंबर से गया, वो पहले हमसे 2 नंबर पहले था, वो जस्ट अंदर गया और फिर से बाहर आया। मैंने पूछा भाई कैसा रहा, वो दोस्त की तरह बन गया था। अब भाई 3-3 दिन पहले फिर से मेडिकल एग्जाम 3-3 दिन कानपुर पे चला है भाई। मैंने पूछा भाई कैसा रहा, तो बोलता भाई अपन तो सब पढ़ के आ गए। मैंने कहा पता नहीं यार, ये तो बोल रहे सब पढ़ के आ गए। अब हम फिर गए तो अपना 2-3 लाइन 4 लाइनें पढ़ पाए, बस उसके बाद फिर से वापस आ गए। मेरा क्या था कि मम्मी पापा के रुपए नहीं लगने दूंगा, सिलेक्शन हो मतलब खुद के दम से जाऊंगा एयरफोर्स पे, मतलब ऐसा कुछ, मतलब। तो फिर वो आया, मैंने कहा ठीक है। जब रिजल्ट का नंबर आया तो फाइनली सभी, हमें तो पता था कि भाई भगवान सारे शायद मिल जाए अपने को ग्रीन कार्ड, अदरवाइज रेड ही मिल रहा है। रेड मिला, 1 पॉइंट और था, 3 ईयर टूरिस्ट। मैंने कहा अब मैंने वेट नहीं करने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ घर। तो लेकिन मैंने कहा इस लड़के का देख लेते हैं। अब वहाँ पे देखा तो सर बोल रहे ये इतना चेस्ट नंबर, भाई मेडिकल एग्जाम का चेस्ट नंबर अलग होता है। मेडिकल चेस्ट नंबर 4 मेरा 418 था, उसका नहीं याद, ठीक है, मेरे बाद था वो, नहीं मेरे पहले था 1-2, तो उसका बुलाया। अब उसको इतना भयंकर हड़काया, वो कुछ उस तरह के लेंसेज। अब मुझसे बोल रहा भाई बाद में आपको बता दूंगा, आपका भी नेक्स्ट अटेम्प्ट किया मैंने। भाई ठीक है चलो बता देना। वो कुछ लेंसेज लगा के आया था, कुछ लेंसेज, और पकड़ लिया था वहाँ पे। क्योंकि प्री मेडिकल एग्जाम में क्या होता है, प्री मेडिकल एग्जाम में नॉर्मल चेक किया जाता है, और जो फाइनल मेडिकल अगर री मेडिकल में फंस गया तो भाई बेस हॉस्पिटल में बुलाएंगे और अच्छे से चेक करेंगे, तभी यहाँ पे। अब इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात कर लेते हैं। इसका मतलब समझे ना यार, कि अगर 15-20 दिन में आप 10 दिन में लैसी वैसी करा के चले आते हो, या कुछ भी करा के चले आते हो, तो वहाँ पे फंसने के चांस 95% हो जाते हैं। 5% आप बच जाओ तो बात अलग ही, अदरवाइज आप फंस जाओगे। अब ये मैंने स्टोरी क्यों सुनाई पता भाई, इसके पीछे का एक रीज़न ये है कि अब बहुत कमेंट सेक्शन में कमेंट आते, लाइक अभी सभी ऑनलाइन पढ़ते हो, तो एक मतलब डाउट आ रहा था कैंडिडेट का, अंशु भाई क्या लेजिक अलाउ है? नहीं अलाउ है। मैं बोलूँगा लेसिक नहीं अलाउ। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक लेसिक होती है, एक कंट्यूरा होती है। मैंने पता किया, मुझे भी जल्दी कराना है, ठीक है। तो लेसिक का जो अमाउंट लगभग होता है वो डिपेंड करता है, लगभग मैं बोलूँ एवरेज 50,000, और कंट्यूरा का लगभग 98,000। कंट्यूरा बहुत जल्दी आपको रिकवर करा देता है और बहुत अच्छा भी होता है, और लेसिक भी अब गड़बड़ नहीं होता, वो ऑलमोस्ट 50,000 में हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब ये अलाउ है कि नहीं, देखो एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड तीनों पे अलाउ नहीं है। आप नोटिफिकेशन पढ़ लोगे, उनका मेडिकल चार्ट से आके पढ़ लोगे तो अलाउ नहीं है। बट एज अ ब्रदर आई विल सजेस्ट यू कि मेरी जानकारी में ऐसे कुछ बंदे हुए हैं जिन्होंने लेसिक कराया और सेलेक्ट हो गए। होता क्या है, जब प्री मेडिकल एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है,
उसमें आपका बेटर उतना अच्छे से नहीं चेक किया जाता कि मशीन सीन डाल के ऐसे बिल्कुल चेक करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं चेक किया जाता, नॉर्मल तरीके से चेक किया जाता है। तो उसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होती और आपको सिलेक्शन मतलब कि वहाँ से क्लियर हो गया तो बार बार आपका चेक नहीं होता है और आप वो क्लियर कर जाते हो। लेकिन जो आपको फाइनल एग्जाम अगर रीमेडिकल में फंस गए तो फिर आपका क्लियर नहीं होता है। तो ये याद रखना, अगर किसी भी भाई को अगर जिनकी आइज़ वीक हैं, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर अपने अकॉर्डिंग देख के कर सकते हो। अगर रीमेडिकल में आइज़ में फंसे ना तो बहुत कम चांस होते हैं कि आप फिट हो जाओगे, बहुत कम चांस होते हैं। आइज़ एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आप रिकवर नहीं कर सकते। आप टेस्टिस का ऑपरेशन करा के जा सकते हो, 15 दिनों में रिकवर हो जाता है। डीएनएस का ऑपरेशन करा के जा सकते हो, रिकवर हो जाता है। और कोई पॉइंट हुआ ईसीजी है जैसे, वो रिकवर हो, वो मतलब कहीं ना कहीं फिट कर देते हैं। लेकिन ये सामने का होता है, फ्रंट का होता है, तो इसमें रिकवर होना सबसे बड़ी मतलब कि बड़ी बात होती है। तो अगर आप में से किसी की भी आइज़ वीक हो, अपना चेकअप करा लेना, और अगर आपको लगे तो भाई डेफिनेटली करा लेना, तभी आगे की प्रिपरेशन करना। अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालीफाइड मेडिकल, और फिर आपके लिए वो मतलब किसी मतलब लायक ही नहीं रहेगा। इस चीज़ को फोकस रखना। मुझे लगा कि आप अगर सभी प्रिपरेशन करो तो आपको बता देना चाहिए कि आइज़ का थोड़ा एक ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखो। ब्लू लेंस कार्ड आप पहन सकते हो कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, खूब लो क्लासेस, वो मैटर नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है तो फिर थोड़ा कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर आ जाता है। तो इस चीज़ को आप फोकस पे रखना। बाकी कोई दिक्कत का सीन नहीं है। जिसे कराना हो मतलब कि वीक हो तो आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए परफेक्ट रहेगा। जो भी सोच रहे हो कि भाई जब पेपर क्लियर हो जाएगा तब करा लूँगा, भाई मे भी टाइम ना मिले ना फेस सेकंड एग्जाम के लिए, आप जब पेपर कराओ, एयरफोर्स ने कहा हमें फेस सेकंड एग्जाम 10 दिन बाद कराएंगे, वो तो उनके ऊपर है, ठीक है। उन्हें अपना नेक्स्ट बैच भी लाना है, 10 दिन बाद कराएंगे। आप 10 दिन बाद आप फिर सेकंड एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे कि अभी करोगे? अभी भी टाइम है। जिनको ऐसा लगता है जैसे कोस्ट गार्ड का फेस सेकंड है, उसी दिन मेडिकल एग्जाम होगा, उसमें आइज टेस्ट जरूर होगा, तो जिनका दिक्कत है वो अपना देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बट मैंने आपको जेन्युइन चीज़ें शेयर की कि ऐसा कुछ होता है। फ्री में बहुत कम चांसेस होते हैं कि फंस जाओ। उसमें भी मैं बोलता हूँ 70% क्लियर हो जाता है। प्री में 30% चांस होते हैं कि आप फंस जाओ, अदरवाइज 70% क्लियर हो जाता है प्री मेडिकल एग्जाम में। इस बात को फोकस रखना। एक बात और, कोई भी अनअकैडमी पे अभी न्यू बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, तो फ्री का मतलब कि अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। डेफिनेटली टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं इंडिया के, आप सभी जानते हो, ठीक है। तो कोई भी भाई को रिकमेंड कर सकते हो, किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो, और आपके लिए तो हेल्पफुल है ही। तो अपना कोड ऑनलाइन D50 यूज कर लेना, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। योद्धा करके न्यू बैच इंडिया के लिए लॉन्च हुआ है। और सबसे बड़ा ऑफर भी कुछ आया है, कल आया था कि 3 महीने का कोई भी प्लस लेगा तो उसमें 1 महीने का प्लस फ्री मिल जाएगा। तो 4 महीने का प्लस आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको अपकमिंग एग्जाम से एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए चारों के चारों क्लियर हो जाएंगे, जो नेक्स्ट 3 मंथ में होने वाले हैं। और 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कुछ भी समझ में ना आए तो भी बता सकते हो, ठीक है। और बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 डालना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी अगर आइज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इफ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई बात नहीं। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।